यह घटना है दुनिया के दूसरे बड़े यूट्यूबर प्यूडीपाई की, जिनके यूट्यूब पर 105 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आज हम आपको उनके जीवन की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप प्यूडीपाई के फैन हैं तो ये वीडियो पूरी जरूर देखें। प्यूडीपाई अपना यूट्यूब चैनल बनाने से पहले गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। साथ ही अपनी पॉकेट मनी के लिए वो रोड फूड सेक्शन पर काम करते थे और बाद में वो पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय का भी काम किया करते थे। पिज्ज़ा डिलीवरी जॉब काफ़ी स्ट्रेसफुल थी। इस दौरान प्यूडीपाई को कई तरह के अजीबोगरीब लोगों का सामना करना पड़ता था। एक दिन प्यूडीपाई के साथ बेहद ही आश्चर्य और खतरनाक हादसा हुआ था। वह अपना काम खत्म करके घर जा रहे थे। इतने में ही काउंटर पे एक कॉल आया। रात में डिलीवरी करने वाला लड़का उस दिन छुट्टी पर था। गुस्सा तो उनको बहुत आ रहा था कि घर जाने के टाइम पर ये कैसा कॉल। लेकिन फिर बॉस की आवाज आई, कॉल अटेंड करो। प्यूडीपाई ने फोन उठाया तो एक लेडीज ने फोन लगाया था। वो बहुत ही धीरे धीरे ऑर्डर लिखवा रही थी। प्यूडीपाई ने ऑर्डर लिखा और लास्ट ऑर्डर देने के लिए रवाना हुआ। ऑर्डर बहुत ज्यादा दूर का था, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ ऑर्डर के बाद जल्दी घर जाना ही चल रहा था। सुनसान सड़क पर अचानक से उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया। प्यूडीपाई ने सोचा शायद वो रास्ता भटक गया हो। उन्होंने गाड़ी रोकी और बच्चे से पूछा, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन बच्चे के चेहरे पर तो ब्लैंक रिस्पॉन्स, वह कुछ भी नहीं बोला। प्यूडीपाई ने सोचा पता नहीं क्या हुआ इसे, चलो यहाँ से तो चलते हैं। थोड़ी ही दूर बाद ऑर्डर का एड्रेस आ गया, लेकिन प्यूडीपाई देखते हैं पूरे घर की लाइट बंद है। प्यूडीपाई सोचते हैं कि शायद ऑर्डर करके सब सो गए होंगे। इतने में घर के टॉप फ्लोर की लाइट चालू होती है। वे बेल बजाते हैं। इतने में किसी के दरवाजे की आवाज आती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है प्यूडीपाई सरप्राइज हो जाते हैं। दरवाजे पर वही लड़का था जो उन्हें रास्ते में मिला था। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है? बुलाओ, किसी बड़े को बुलाओ, कहना पिज्ज़ा डिलीवरी वाले भैया आए हैं। लेकिन लड़के के चेहरे पर वही ब्लैक रिस्पॉन्स, वह कुछ भी नहीं बोला। इतने में ऊपर वाले कमरे से एक औरत की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है। प्यूडीपाई घबरा जाते हैं। उनके हाथ से पिज्ज़ा वही गिर जाता है और वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। घर आकर उन्होंने पुलिस को कंप्लेन करना सही समझा, लेकिन जब पुलिस का सुबह फोन आया तो पुलिस ने कहा कि पूरे घर की तलाशी ली गई, लेकिन ना तो वहाँ कोई बच्चा था और ना ही कोई औरत। 2 साल से वो घर खाली ही पड़ा है, क्योंकि 2 साल पहले एक शौहर ने अपनी बीवी और 10 साल के बच्चे का वहाँ पर कत्ल कर वो फरार हो गया था। फिर उन दोनों की लाश 3 दिन बाद वहाँ से बरामद की गई। जब से ये घर खाली ही पड़ा हुआ है। प्यूडीपाई डर गए। वो समझ गए कि हो सकता है उस घर में आज भी उस औरत और बच्चे की आत्मा घूमती हो और मेरे सामने वही बच्चा हो और वही औरत हो जो उस दिन चिल्ला रही थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है और उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। रोज़ाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।